Hello, students of 10th class. Today we are going to discuss our lesson number 9 from the book First Flight, Madam Rides the Bus. तो इसमें हमें जो लेसन में स्टार्टिंग में पता चलता है वो पता चलता है कि ये वल्लभ माई जो है वो 8 साल की एक छोटी सी लड़की है जिसकी एक फेवरेट पास टाइम जो है वो ये है कि अपने घर के दरवाज़े पर वो खड़ी होकर जो है आती जाती जो उसके टाउन में बस आती है उसको देखती है। उसको वो बहुत ही ज़्यादा जो है फेवरेट उसका पास टाइम था। उसके पास कोई खेलने के लिए बच्चे उसकी एज के नहीं होते हैं उस टाइम में टाउन में, तो उसका ये सबसे अच्छे पास टाइम था। अब उसकी एक अनएंडिंग जॉय बन गया था कि वो बस में सफ़र कर पाए और एक साइड बेशक एक ही बार कर पाए। तो इस बच्चे की डिज़ायर जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो जो है इस बस के रिगार्डिंग जितने भी वहाँ पर रेगुलर गोइंग पैसेंजर्स थे या नए पैसेंजर्स थे उन सब के से जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको गैदर हो सकती थी वो सारी की सारी गैदर कर लेती है। प्लस वो 60 पैसे जो हैं यानी 30 पैसा वन साइड का फेयर था, तो वो टोटल उसको 60 पैसा जो है वो वहाँ पर जोड़ने थे अपनी फेयर को देने के लिए, पे करने के लिए। तो इस तरीके से वो 60 पैसा को जब वो जोड़ती है तो वो अपनी बहुत सारी डिज़ायर्स को रजिस्ट कर देती है यानी रोकती है, जैसे पेपरमिंट टॉयज़, बैलून्स, मैरी गो राउंड पर झूलना। तो ये सारी चीज़ों को वो रजिस्ट कर लेती है। प्लस हमें ये भी पता चलेगा कि वल्ली ने जो है इतने पैसे इकट्ठे कर भी लिए और वो बेस्ट टाइम जो है वो चूज़ करती है जब उसकी मदर लंच टाइम में खाना खाने के बाद सोती है। वो 1 से 4 बजे तक के बीच में सोती है, तो वल्ली को सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम सूटेबल यही लगा उसकी जर्नी के लिए कि वो 1:45 की बस पकड़ेगी और 2:45 तक वो वापस आ जाएगी। अब वल्ली जो है वो बस में आ भी चुकी है, तो कंडक्टर एक छोटी बच्ची को अकेला देखकर काफ़ी ज़्यादा वरिड होता है, तो वो उससे पूछता भी है कि भाई तुम अकेले कैसे आए हो बेटा। तो वल्ली जो है वो एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनकर दिखाती है कि कोई बात नहीं, मैं अकेली हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जा सकती हूँ। तो लेकिन हमें इस बात में स्टोरी में ये भी पता चलेगा कि जो कंडक्टर है वो बहुत ही जॉली नेचर का है, बहुत ही हंसी मजाकिया है। वो वल्ली को जो है मैम कहकर भी एड्रेस करता है, बीच में हमें पता चलता है। प्लस हमें ये भी पता चल रहा है जब वो बस में जा रही थी तो उसके सामने जो है वो एक काऊ देखती है जो कि उतनी जैसे ही ड्राइवर जो है बस का वो हॉन्क करता है, जितनी तेज़ से वो हॉन्क करता है बस के हॉर्न को, वो उतनी ही तेज़ से जो है वो गाय जो है वो भागना शुरू कर देती है। तो ये जो है ये चीज़ जो है वो वल्ली को बहुत ही ज़्यादा लाफिंग टाइप की लगती है और वल्ली बहुत ज़्यादा खुश भी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं। प्लस जब ये टाउन में पहुंच जाती है बस, तो बस पहुंचने के बाद जो है कंडक्टर उसको ऑफ़र भी करता है कि भाई तुम चलो उतर जाओ और कुछ खा पी लेते हैं। तो वल्ली जो है वो फॉर्मली उसको ऑफ़र को रिग्रेट कर देती है, डिनाई कर देती है कि नहीं भाई मैं कुछ नहीं लूँगी, तो नो कह देती है। और हालांकि कंडक्टर जो है वो ऑफ़र करता है कि ये मेरी तरफ से आपको ट्रीट होगी मैम, तो वो फिर भी एक अच्छे बच्चों की तरह जो है वो मना कर देती है कि नहीं, तुम बस अपने 30 पैसा जो है मेरा वापस जाने का किराया पकड़ो और उसके बाद का मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये हमारे फर्स्ट 3 पार्ट में था। तो आज हम 4th पार्ट पढ़ेंगे। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। तो उसने जब वो टिकट दे रहा था ना, वापसी वाली टिकट जब वो दे रहा था, तो वो पूछती है क्या तुम्हारी माँ नहीं ढूंढ रही होगी। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। वो कहते नहीं, मेरे को कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वॉज द सेम वंडरफुल साइट्स। अब बस चल दी और फिर से वही जितने भी प्यारे प्यारे वहाँ के अद्भुत से सीन थे वो सारे वल्ली के सामने आने लगे। वल्ली वॉजंट बोर्ड in the slightest and greeted everything with the same excitement she would felt the first time। वो उतनी ही अच्छी तरीके से मतलब हर एक चीज़ को एक्साइटमेंट के साथ ले रही थी जितना कि उसने पहली बार यानी आते वक्त जब उसने देखा था। वो बिल्कुल भी बोर नहीं हुई। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। लेकिन एकदम से उसने वो काऊ देखी जो मरी पड़ी है रोड के साइड पर, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्टक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। ठीक उसी स्थान पर जहाँ पर शायद किसी तेज़ चलने वाले व्हीकल ने उसको टक्कर मारी हो। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor।
वो कहती है क्या ये वही गाय नहीं है जो शहर आते समय हमारी बस के आगे आगे भाग रही थी? उसने कंडक्टर से पूछा। द कंडक्टर नोटेड, कंडक्टर ने सिर हिला दिया हाँ में। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, लेकिन वो भर गई सैडनेस के साथ, उसका मन एकदम से उदास हो गया। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago, who had suddenly lost its tongue, and its life looked so horrible, so frightening as it lay there, legs sprawled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. तो वो कहते हैं कि जब उदासी उसके मन पे छा गई तो वो उसके मन में एकदम से ख्याल आया कि देख कुछ ही टाइम पहले एक प्यारा सा सुंदर सा एक क्रिएचर था जिसने अचानक से अपनी सुंदरता भी, जीवन भी, सब कुछ खो दिया, और इतना मरने के बाद इतना डरावना, इतना भयानक लग रहा था। जब वो वहाँ पड़ा हुआ था ना, उसकी टांगें बिल्कुल फैली हुई थी, मरने के बाद जैसे गाय के साथ हो जाता है या किसी भी एनिमल के साथ हो जाता है तो उनकी टांगें और बॉडी जैसे अकड़ जाती है, सेम थिंग जो है वो उन्हीं गाय के साथ हुआ। बेजान आँखों में बिल्कुल एक टकटकी भरे हुए देख रही थी वो, आंखें उसकी शायद खुली थी और सब जगह खून ही खून था। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ डेड कॉ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो। अब बस आगे चल दी, लेकिन वो जो मरी हुई गाय थी ना, वो उसकी यादें उसको परेशान कर रही थी। वो जितना एंथुजियम यानी उत्साह उसके अंदर था ना, उसको उसने फीका कर दिया था। अब वो खिड़की से बाहर देखना ही नहीं चाहती थी। She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. तो वो अपनी सीट पर जो है वो चिपकी रही और तब तक बैठी रही 3:40 पर, जब तक कि वो बस जो है उसके गांव में नहीं पहुंच गई। She stood up, अब वो खड़ी होती है, and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." तो तब वो खड़ी होती है, उसने अंगड़ाई ली, स्ट्रेस्ड आउट अंगड़ाई लेती है और कंडक्टर से बोलती है कि अच्छा ठीक है सर, अब मैं आपसे फिर से मिलने की होप ज़रूर करूँगी। ओके मैम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। उसने भी कह दिया ठीक है मैडम, उसने बड़ा स्माइल के साथ उसको आंसर दिया। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, कम एंड जॉइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। तो कहते जब कभी भी आपका बस की सवारी करने का मन करे ना, आप आ जाना, और हाँ, किराया लाना मत भूलना। She laughed and jumped down from the bus and then away she went running straight for home. वो हंसती है, जंप करती है बस से और उतर जाती है और सीधा अपने घर वाली तरफ को चल देती है। When she entered her house, she found her mother awake. जब वो घर में घुसती है तो वो पाती है कि उसकी माँ तो आज पहले से ही जागी हुई थी। And talking to one of Wally's aunt, और एक वल्ली की आंटी थी, उनसे वो बात कर रही है गली की। द आंट्स द वन फ्रॉम द साउथ स्ट्रीट, जो साउथ स्ट्रीट की रहने वाली थी, ठीक है, उसकी मौसी से वो बातें कर रही है। दिस आंट वॉज a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. और उसकी जो वो आंट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा चिटर बॉक्स है। चिटर बॉक्स मतलब बहुत ही ज़्यादा बातूनी टाइप की है, और अगर वो एक बार बोलना शुरू कर देती है ना तो अपना मुंह बिल्कुल भी बंद नहीं करती। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन वल्ली कम इन। अच्छा, तो वो आंटी पूछती हैं भाई, जैसे ही उसने एंटर किया, तुम कहाँ थी बेटा? She spoke very casually, not expecting a reply. So Valli just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. तो जब उसकी मौसी ने उससे ये सारे पूछा ना, तो बहुत ही बेरुखी से बोली, और उसे ये पता था कि वल्ली शायद आंसर नहीं देगी। तो वल्ली ने सिर्फ स्माइल करी और उसकी मम्मी और जो उसकी आंट थी वो दोनों की दोनों अपनी कॉन्वर्सेशन में ही लगी रही। Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often can't understand it completely. Can we? तो वो कहती है कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो। उसकी माँ कहती है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे में और हमारे से बाहर की दुनिया में होती हैं, और हम हर एक बात को कैसे जान सकते हैं, हर एक चीज़ को कैसे जान सकते हैं। और अगर हमें किसी बात के बारे में पता भी चलता है ना, तो हम उसे पूरी तरीके से समझ नहीं पाते। क्या हम समझ लेते हैं? तो ये सारी उनकी कन्वर्सेशन चल रही थी। ओह यस,
ब्रीथ वली, वली भी कहती है, हाँ बिल्कुल। वॉट आस्क्ड योर मदर, वॉट इज़ दैट यू से। तो उसकी माँ एकदम से बोलती है, क्या, तुमने क्या कहा। ओह said Valli, I was just agreeing with what you said about the things happening without our knowledge. कहती है मैंने तो बस उस बात को ही हाँ भरी है जो आप कह रही थी ना कि हमारे बिना ही नॉलेज के कितनी सारी बातें होती रहती हैं यहाँ पर आसपास में, वो सारी। जस्ट अ chit of a girl she is, said her aunt, and yet look how she pokes her nose. pokes her nose जो है ना बेटा, एक ईडियम होता है जिसको यूँ बोलते हैं हम कि टांग अड़ाना, ठीक है। आवर कन्वर्सेशन जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी। तो वो कहती है, उसकी मौसी कहती है, देखो ये छोटी सी लड़की है, उसकी मौसी ने कहा, और देखो हमारी बातचीत के में बिना किसी मतलब के अपनी टांग अड़ा रही है। लेकिन जैसे किस तरीके से टांग अड़ा रही है, जैसे कि एक समझदार काफ़ी बड़ी बढ़िया सी औरत हो। Valli smiled to herself. She didn't want them to understand her smile, but then there wasn't much chance of that was there. तो वल्ली थोड़ी सी मुस्कुराई, वो नहीं चाहती थी कि उसकी मुस्कुराहट का जो है मीनिंग कोई भी समझे, लेकिन फिर भी इसकी कोई ज़्यादा मतलब संभावना नहीं थी कि वो किस बात को लेकर मुस्कुरा रही थी। और रीडर्स को तो पता है कि भाई वो क्यों मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने अपनी लाइफ की फ़र्स्ट जर्नी जो है वो बस से कंप्लीट कर ली थी। जिस चीज़ का वो ड्रीम देखती थी वो उसने कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एक तमिल लड़की है शायद, क्योंकि यहाँ पर जो ऑथर हैं वो ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय के.एस. सुंदरम, ठीक है। तो इनके द्वारा ये लिखा ट्रांसलेट किया गया था एंड इलस्ट्रेटेड बाय R.K. लक्ष्मण। तो यहाँ पर हमारा लेसन जो है ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये लेसन जो है काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।